सब कहते हैं इंडियन ड्रॉप शिपिंग इज डेड, और आप ये देखो 30,000 की सेल सिर्फ 1942 रुपीज के एड स्पेंड पर, और इन 7 दिनों में 38,000 रुपीज रेवेन्यू। और अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये एग्जैक्टली कैसे किया। ये वीडियो एक 7 डे चैलेंज है, राइट? हमने इन 7 दिनों में क्या किया, हमने कौन से प्रोडक्ट्स बेचे, एड्स कैसे चलाई, हमने कितना स्पेंड किया, कितना रेवेन्यू आया, कितने ऑर्डर डिलीवर होने की उम्मीद है नहीं है, प्रॉफिट कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट को हमारा बढ़ाने का क्या प्लान है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आई एम गोना शो यू माय एड अकाउंट, माय वेबसाइट, एवरीथिंग जो हमने इन 7 डेज के लिए इस चैलेंज के लिए किया। ओके, हमारे ये चैलेंज स्टार्ट हुआ 21 अक्टूबर को, राइट? अब किसी भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट्स, राइट? कि आपको प्रोडक्ट बेचना क्या है। एंड हम ऑफ कोर्स ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग वो मॉडल है जिसमें हमें खुद प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। हमारा ड्रॉप शिपिंग सप्लायर डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देगा, हमें बस उसके प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे डालने हैं, सेल लेके आनी है, और ऑटोमेटिकली सप्लायर प्रोडक्ट शिप कर देगा कस्टमर को, राइट? हमें कुछ इन्वेंट्री नहीं रखनी, कोई फैक्ट्री नहीं रखनी, तो इसके लिए एक सप्लायर ढूंढना जरूरी है। देखो, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग का, हम उसको यूज करने वाले हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर परफेक्ट कि भाई एकदम बहुत बढ़िया है, तो आपको इनके मिक्स रिव्यूज मिलेंगे, सब कुछ है, बट दिस इज द बेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। तो वहीं से शुरू करेंगे, बट हमारा लॉन्ग टर्म प्लान हमेशा इन पे स्टिक रहना नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान रहेगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, एंड देन वी विल मूव टू अदर सप्लायर्स, जिससे हमें बेटर क्वालिटी मिले, बेटर डिलीवरी टाइम मिले। दैट्स गोना बी द प्लान, ओके? बट आगे की बात बाद में करेंगे, अभी के लिए मैं आपको वो प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। प्लेटफॉर्म दैट वी गोना यूज इज कॉल्ड रूपोसो क्लाउड, ठीक है? अगर आप देखोगे, मैं अभी लॉग्ड इन हूँ, इसको इंस्टॉल कैसे करना है सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो हम लोग को बेचना है, हमें वीडियोस मिल जाएंगी, प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है क्या नहीं है। आप ये सारे प्रोडक्ट अपने खुद के वेबसाइट पे सेल करना शुरू कर सकते हो। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट्स यूजिंग रूपोसो क्लाउड, ओके? लेकिन उससे पहले हमें अपना भी तो कुछ दुकान बनानी है, अपनी वेबसाइट बनानी है। अब अपनी वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल है, बट मैं शॉपिफाई रेकमेंड करता हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं, सीमलेस है, स्पेशली क्रिएटेड है फॉर ई कॉमर्स बिजनेसेस, सब कुछ आपको दिख जाता है। मैं आपको डैशबोर्ड आप दिखाऊंगा, खुद ही समझ जाओगे। अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म यूज करना है कर लो, बट माय रिकमेंडेशन इज गोना बी गो फॉर शॉपिफाई। शॉपिफाई का जो भी बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल प्लान है उसका लिंक मैंने नीचे ऐड कर दिया है। जैसे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस अभी इनका एक 3 डे ट्रायल चल रहा है, और उसके बाद वो 20 रुपए पर मंथ है फॉर 3 मंथ्स, और उसके बाद वो रेगुलर प्राइसिंग पे आ जाता है जो आई थिंक अराउंड 1500 से 2000 रुपये मंथ के आसपास होता है, बट वो 3 महीने बाद होगा। आगे जब आप मेरी ये वीडियो देखो, ये प्लान एग्जिस्ट ना करे, कोई और प्लान आ जाए, बट जो भी बेस्ट पॉसिबल प्लान होगा अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर शॉपिफाई, आपको नीचे वाले लिंक में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, अपना ईमेल वगैरह एंटर करेंगे, शॉपिफाई पे हम लोग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए हमने मान लो अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब वेबसाइट वगैरह बाद में बनाएंगे, पहले डे 1 पे हमारा प्लान है एक डोमेन नेम खरीदने का, कि मतलब हमारे ब्रांड का नाम क्या है, हमारे स्टोर का नाम क्या है, जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम क्या है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक नाम ऑलरेडी ढूंढ के रखा था जिसका नाम है बाइटिफुल। अब ये डोमेन नेम कैसे ढूंढा? एआई से ढूंढा। एआई पे जाओ, बताओ भाई मैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना रहा हूँ इंडिया में, एंड आई वांट यू टू गिव मी डोमेन रिकमेंडेशन। तो मुझे एआई से डोमेन रिकमेंडेशन मिला, और मैंने GoDaddy पे जाके या किसी भी डोमेन नेम प्रोवाइडर पे जाके आपने वो डोमेन नेम खरीदा, और वो हम शॉपिफाई स्टोर से कर लेंगे आगे जाके कनेक्ट। मेन काम पे आते हैं, विच इज हमें अपना जो रूपोसो है, हमें उसको अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा रूपोसो क्लाउड ड्रॉप शिपिंग के ऐप पे। तो शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जब आप जाओगे, ऐप स्टोर shopify.com पे, इनफैक्ट डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ दिख भी रहा है, आपको वहाँ पे जाके ये जो है इसको ओपन कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। आपने जो शॉपिफाई अकाउंट बनाया है उससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? आपको कनेक्ट दिखाएगा, मुझे ओपन दिखा रहा है क्योंकि इस वाले स्टोर पे ऑलरेडी मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोगों ने रूपोसो को अपने उससे कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करी डे 1 पे। मतलब हमें प्रोडक्ट बेचना कौन सा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे कि कुछ भी उठा के बेच लिया। गौर से सुनना, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में रखनी है बिफोर यू पिक अ प्रोडक्ट टू सेल ऑन योर वेबसाइट। अदरवाइज आप, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं कि वो कुछ भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और मैं आगे ऐसे आपको और भी चीजें बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना विदाउट स्किपिंग, ओके? वरना तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि यार ये बात कहाँ से आ गई, ओके? सबसे पहले हमें ऐसे प्रोडक्ट बेचने जिसमें 1000 से ज्यादा की इन्वेंट्री हो सप्लायर के पास, कि 1000 से ज्यादा पीस पड़े हैं। क्यों? इसका ये मतलब है सप्लायर ने 1000 से ज्यादा पीस इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट बिकता है, वरना सप्लायर चाइना से मंगा के, ज्यादातर चाइना से सप्लायर प्रोडक्ट मंगाते हैं इंडिया में, तो क्यों रखेगा वो, राइट? दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी 1000 से ज्यादा बार बिक चुका हो, इससे हमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि हाँ यार, मैं पहला इंसान नहीं जो इसको बेच रहा है, और लोग इसको बेच चुके हैं, तो मैं भी बेच सकता हूँ।
राइट। तीसरी चीज, इसका डिलीवरी रेशियो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कि मतलब हर प्रोडक्ट का एक डिलीवरी रेट होता है। मतलब मान लो कोई एक प्रोडक्ट है वो शायद सिर्फ 10% लोगों को डिलीवर हो रहा है, दूसरा प्रोडक्ट शायद 60% को हो रहा है, 50% को हो रहा है, राइट। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसका डिलीवरी रेट डिसेंट है। चौथी चीज, जो सप्लायर की रेटिंग है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। अब रोपोसो जब आप यूज करते हो तो आप एज अ कस्टमर आप सप्लायर को रेट कर सकते हो, रोपोसो भी अपनी रेटिंग देता है। तो हमें ऐसा सप्लायर चाहिए जिसका रेटिंग 4 स्टार से ज्यादा हो, 4+ हो। एंड हम एक और इसमें वो ऐड कर देंगे कि हम मेटा की एड लाइब्रेरी पे जाएंगे और हम वहां पे देखेंगे इस पे 15 से ज्यादा ऐड हमें दिख जाए कि इस प्रोडक्ट पे 15 से ज्यादा ऐड चल रही है, ठीक है। इनफैक्ट इसका मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली मैं बात क्या कर रहा हूं। जब रोपोसो पे हम गए और हमने प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करी, देखो अब मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाता हूँ। अब हर प्रोडक्ट के नीचे ना मैं दिख रहा है इसमें 50 स्टॉक है, इसमें 48 स्टॉक है, इसमें 500 स्टॉक है, इसमें 50 है। ऐसे जब आप स्क्रॉल करते रहोगे ना, आपको यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा आप सबसे पहले स्टॉक देखना स्टार्ट करो। इस प्रोडक्ट पे अगर आप देखोगे भाई ऑलमोस्ट 5000 का स्टॉक है, राइट। इस वाले पे 77,000 से ज़्यादा का स्टॉक है। मतलब ये चीज़ें बिकती हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। मतलब सप्लायर ने इतना स्टॉक इसलिए रखा हुआ है क्योंकि भाई ये मार्केट में बिक रहा है। इस वाले में देखो 25,000 का स्टॉक है, मतलब इन प्रोडक्ट्स में स्टॉक अवेलेबल है, विच वाज हमारा इन्वेंट्री, जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था। उसके बाद जब आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको देखना है कि यार इसमें ना यूनिट कितने बिके हैं। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है 10,000 से ज़्यादा यूनिट बिक चुके हैं। तो मान लो अगर ये वाले प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसमें 10,000 से ज़्यादा सोल्ड है और 25,000 के आसपास का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बोली कि डिलीवरी रेशियो जो है वो गुड होना चाहिए। गुड से मेरा मतलब है कि यार कम से कम 40 से 50% हो, राइट। 40 से 50 हो, बट मॉडरेट से नीचे नहीं जाना, लो में तो बिल्कुल नहीं जाना। मतलब एटलीस्ट डिलीवरी रेशियो 30% तो होना ही चाहिए। गुड है तो बेस्ट है, बट मॉडरेट से नीचे हम नहीं जाएंगे। और फिर मैंने आपको बताया कि हमें सप्लायर की रेटिंग देखनी है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, देखो इसका सप्लायर स्कोर 4.9 है, तो 4+ चल रहा है, तो हमारा सप्लायर रेटिंग भी सॉर्टेड है। अब इसके ऊपर अगर आप जाओगे, हमें क्या करना है, हमें ना फेसबुक की एड लाइब्रेरी पे जाना है। तो फेसबुक की आप क्या करोगे, आप अपना गूगल पे जाके फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च कर लेना, और फेसबुक की एड लाइब्रेरी पे जाओगे तो फेसबुक एड लाइब्रेरी आपको ऐसी दिखेगी और यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट को सर्च करना है। हमें चाहिए कि कम से कम 15 तो ऐड चल रही हो, कि मतलब और लोगों ने इस पे हाथ पैर मारा हो। तो इन दिस केस ये प्रोडक्ट मान लो हमारा है पोर्टेबल एयर डस्टर वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए ना तो लोग इसको मान लो कार वैक्यूम क्लीनर की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एड लाइब्रेरी पे जाएंगे और यहाँ पे इंडिया एड कैटेगरी मैंने ऑल डाला और यहाँ पे मान लो मैंने डाला कार वैक्यूम क्लीनर। तो जब मैं इसको सर्च करूंगा तो मुझे ना कम से कम 15 ऐड दिखनी चाहिए, कि 15 ऐड ऑलरेडी अभी चल रही हैं इस प्रोडक्ट के लिए, जिससे मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट में दम है। देखो जैसे यहाँ पे एक हमें ऐड दिख रही है, यहाँ पे ऐड दिख रही है, राइट। ये देखो यहाँ पे एक ऐड है, यहाँ पे एक ऐड है। आइडली आई एम लुकिंग फॉर एड्स ऑफ द वेरी सेम प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे भी एक ऐड है, राइट। इससे मुझे ना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिख जाता है कि हाँ भाई मतलब ये प्रोडक्ट मैं पहला बेचने वाला नहीं हूँ। देखो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बिक रहा है, यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बिक रहा है और ये अलग अलग लोग बेच रहे हैं। मतलब ऐसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे, कम से कम 15 तो मुझे ऐड चाहिए। अब ये 15 में क्यों बोल रहा हूँ, ये प्रोसेस इंटरनली हम लोग अपने खुद के ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स में यूज करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे करके हमारी अगर ये सारे पांचों के पांचों कंडीशन यूज हो रहे हैं तो मतलब हम वो प्रोडक्ट को करेंगे शॉर्टलिस्ट। हमने ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट ढूंढे, वो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मेन चीज बता देता हूँ। ये 5 चीज़ तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो लोग देखते नहीं है, इसलिए उनका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चलता नहीं है। बट हमें यहाँ नहीं रुकना, राइट। अब आप इस वीडियो पे आए हो तो अगेन किसी रीजन से आए हो, एंड इट इज़ माई ड्यूटी टू ऑल्सो शेयर विद यू समथिंग एल्स जो लोग नहीं करते, जो हम लोग इंटरनली अपने स्टोर अपने खुद के वेबसाइट में करते हैं और अपनी इन दी ई-कॉमर्स एजुकेशन कंपनी दैट वी रन, वहाँ पे भी अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। बट आई थिंक दिस इज मे बी द फर्स्ट टाइम मैं इसको इतना ओपनली रिवील कर रहा हूँ, बट दिस इज फॉर यू। हर प्रोडक्ट में ना 13 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हम KPI बोलते हैं, उन 13 में से 7 मैच होने चाहिए। अभी 13 कौन से पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी बता देता हूँ। पहले, प्रोडक्ट स्मॉल इन साइज हो, ईजी टू शिप हो, हाई मार्जिन हो, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम पास्ट विनर्स, improves confidence या improves convenience, ठीक है, saves people time, solves a real problem, saves people money, extremely unique, improves quality of life, high perceived value, woman dominated audience, ठीक है। तो ये 13 पॉइंट है। अब इसमें बहुत सिंपल है, जैसे साइज छोटा हो, शिपिंग इसकी आसान हो, कि मतलब ऐसा ना हो कि भाई सोफा शिप करना है, छोटा हो और आसानी से शिप हो जाए। मार्जिन अच्छा होना चाहिए, कि मतलब यार अगर 10 रुपये की चीज़ है तो कम से कम मैं 30 रुपये की बेच सकूँ, 3x करके बेच सकूँ, मान लो एटलीस्ट 2x करके बेच सकूँ, कि भाई 300 की चीज़ मैं कम से कम 600 में बेच सकता हूँ। लेकिन अगर वो मिल रहा है रोपोसो में 300 का, मैं 400 का बेचूंगा, मार्केट वैल्यू की 400 की, तो पॉइंट नहीं है, ठीक है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम पास्ट विनर्स, मतलब
जैसे अभी हमने एड लाइब्रेरी पे देखा कि ऑलरेडी मतलब वो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाता है। या हमने रोपोसो पे देखा कि यार इतने लोग इसको ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। या मान लो आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे कि आपके लिए कुछ ऐसा चला है, तो वो भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ठीक है। पांचवें मैंने आपको बताया कि यार ये प्रोडक्ट ना लोगों में कॉन्फिडेंस इंप्रूव करवा दे, या तो कन्वीनियंस कर दे कि हाँ लाइफ ईजी बना दे, या लोगों का टाइम बचा दे, ठीक है। जैसे इन दिस केस वैक्यूम क्लीनर है, तो मैनुअली गाड़ी साफ करोगे टाइम लगेगा, वैक्यूम क्लीनर यूज करोगे जल्दी हो जाएगा, तो टाइम सेव करा है लोगों का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, लाइक इन दिस केस इट वाज क्लीनिंग अ कार, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लोगों का पैसा बचा दे, या बहुत यूनिक हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर दे, इसकी परसीव्ड वैल्यू बहुत हाई हो कि यार लगे कि यार ये तो बहुत महंगा होगा प्रोडक्ट, देखने में लगता है हाँ यार इसकी ना वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मैं पैसा दूंगा, ऐसा प्रोडक्ट, राइट। या आइडली विमेन डोमिनेटेड हो कि औरतें ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खरीदेंगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर प्रोडक्ट में 13 में से 13 चीजें मैच, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कम से कम 7 होनी चाहिए। ये इंटरनली हम करते हैं। अब इससे आपको क्या रियलाइज होगा, आपको ना ऐसे कम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मतलब रोपोसो पे अगर 1000 प्रोडक्ट है, इसमें से हो सकता है आप जब खुद की रिसर्च करोगे आपको शायद 100 मिले, बट दैट इज अ ब्यूटी, आपको ये करना है, क्योंकि इस पूरे बिजनेस में इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। और पता है डे 1 पे हम सबसे ज्यादा फोकस इस पे करते हैं, बट लोग गलती क्या करते हैं, वो इसे फोकस नहीं करते, वो कुछ भी बेचते हैं, कुछ भी उठा लिया, ऐड बना ली और फिर बोलते हैं चल नहीं रहा। इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि तुमने गलत प्रोडक्ट चूज करे है। एंड विद दिस 2 लेवल फिल्टरिंग जो मैंने आपसे शेयर करी है, फिल्टर 1 मैंने आपको वो 5 पॉइंट बता दिए थे, और मैं फिल्टर 2 भी दे रहा हूँ जो इंटरनली हम खुद के बिजनेस में यूज करते हैं। एंड दिस रियली हेल्प्स अस फाइंड प्रोडक्ट हैव हाई पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अस प्रॉफिट। ये चीज समझने के बाद भाई हमने अपने 3 प्रोडक्ट कर लिए फाइनलाइज। अब वो 3 प्रोडक्ट कौन से थे जो हमने डे 1 पे फाइनल करे? पहला प्रोडक्ट है ये, दिस इज अ एडजस्टेबल वेस्ट ट्रिमर बेल्ट, फैट लॉस प्रोडक्ट है। सारे कंडीशन जो है हमारे यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख भी रहा है। दूसरा प्रोडक्ट जो हमने फाइनल करा इज अ वैक्यूम सक्शन मैग्नेटिक ब्रैकेट, मतलब जो गाड़ी वगैरह पे या कहीं पे भी लगा सकते हो, फोन होल्डर है। और जो तीसरा प्रोडक्ट है जो हमने फाइनल किया वो है एक व्हील रोलर फॉर कोर वर्कआउट, अगेन वर्कआउट, राइट। और सारे कंडीशन जो है हमारे यहाँ पे मैच करते हैं, ठीक है। सो वी वेंट अहेड विद लेट्स से दीस 3 प्रोडक्ट्स टू स्टार्ट विद, राइट। और आपको ना हर प्रोडक्ट की अलग अलग लिस्टिंग भी मिलेगी। कुछ लिस्टिंग में आपको दिखेगा कि यूनिट सोल्ड 1000 से कम है, दूसरी लिस्टिंग में 2-3 हज़ार दिखा देगा, अलग अलग सप्लायर रोपोसो पे होते हैं, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो मैं आपको ये 3 चीजें दिखा रहा हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया, हमने ये 3 प्रोडक्ट कर लिए फाइनल। अब 3 प्रोडक्ट हमने मान लो फाइनल कर लिया, हम लॉन्च करेंगे ऑन आ वेबसाइट। लॉन्च करने से पहले मैं बोलूंगा वेबसाइट पे कोई भी 10 प्रोडक्ट ऐड कर लेना, कोई भी 10 प्रोडक्ट कर लो अभी, लेकिन ये 3 वो हैं जिसमें मैं ऐड चलाने वाला हूँ, जिसको मैं प्रमोट करने वाला हूँ, जिसमें मैं पैसा लगाने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं इसको प्रमोट करूं मुझे वीडियो एड्स चाहिए। मैंने तो आज तक कोई वीडियो एड बनाई नहीं है भाई, मैं तो आउटसोर्स करता हूं, ठीक है। अगर आपको बनानी है यूट्यूब पे सर्च कर लो हाउ टू क्रिएट ड्रॉप शिपिंग वीडियो एड्स, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। मैं सोचता हूं हर चीज खुद क्यों करनी भाई, हम पैसा बनाने बैठे हैं, तो मैं वीडियो एड किसी फ्रीलांसर से बनवा लेता हूं, सिंपल बात है, राइट। मतलब जो मैं 5-6 घंटे लगा के शायद एक उस पर बनाऊंगा, लेट्स से मैं किसी को आउटसोर्स कर देता हूं, 1000 रुपये में मेरे लिए एक प्रोडक्ट की कोई 3 या 5 ऐड बना के दे सकता है, तो लेट मी पे इट, बिजनेस कर रहा हूं यार, इट्स ओके, आई वांट टू सेव टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको आउटसोर्स किया एक फ्रीलांसर का। अब वी हैव अ फ्रीलांसर वी वर्क विद, राइट। मैं उनका जो कॉन्टैक्ट ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, बट दिस इज टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड। अब अपने हिसाब से करना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि गो विद दिस फ्रीलांसर, टॉक टू देम, आस्क फॉर उनके टेम्पलेट्स वगैरह मांग लो, और लगता है तो यू कैन यूज देम। अगर मुझे लगा कि ये मेरा रिकमेंडेशन सही नहीं है तो मैं वो हटा दूंगा नीचे से। अदरवाइज आप fiverr.com पे चले जाओ, freelancer.com पे चले जाओ, upwork.com पे चले जाओ, आपको बहुत सारे फ्रीलांसर मिल जाएंगे जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स के लिए वीडियो एड्स बनाते हैं। मैं अपने फ्रीलांसर को प्रोडक्ट के लिंक्स भेज दिए कि भाई देख ये मेरे 3 प्रोडक्ट हैं, मेरे को इन तीनों प्रोडक्ट के देखो वीडियो एड्स बना के देने हैं, तो मुझे वीडियो एड बना के दे दे, कम से कम 3 मुझे वीडियो एड क्रिएटिव बना के दे दे। और डे 1 पे भाई काम खत्म हो गया और हम चिल करने लग गए। हमने वापस स्टार्ट किया डे 2 विच वाज 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर पे मेरे को ना अपने पहले प्रोडक्ट के वीडियो एड्स आ चुके थे। तो वो वीडियो एड्स क्या थे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहे वो 3 वीडियो एड जो मेरे पास आ चुके थे, जो मेरे को मेरे फ्रीलांसर ने दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैंने डोमेन लिया था उसका एक मैंने कैनवा पे लोगो बना लिया था, या आप कोई भी जो फ्री लोगो मेकिंग एप्स होती हैं कोई भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने अपने फ्रीलांसर को बोला था कि मेरा लोगो वीडियो एड में लगा दी, ताकि ये कोई डाउनलोड करके चला ना सके, है ना भाई। मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मैं अपने वाटरमार्क तो लगाऊंगा। और इसमें अपने आप जो वीडियो एडिटर है उसने अपने आप AI वॉइस ओवर कर लिया, इसमें स्क्रिप्ट वगैरह कर ली, सब कर लिया, और उसने पूरी मुझे वीडियो एड बना के दिया। दिस इज माय सेकंड वीडियो। तो देख रहे हो, मतलब प्रोडक्ट वही है लेकिन अलग अलग क्लिप्स यूज़ हुई हैं, अलग अलग पार्ट्स इसमें वीडियोस के यूज़ करे गए हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो इसमें भी सेम है। देखो यहाँ पे कि फ़ोन गिर गया है, उसको होल्ड कैसे करना है, क्या नहीं करना, राइट। तो अलग अलग यहाँ पे हमारे पास 3 वीडियो ऐड आ गई फॉर द फर्स्ट प्रोडक्ट। हमने शॉपिफाई अकाउंट सेटअप कर लिया था, हमने रोपोसो से कनेक्ट कर लिया था, हमने मार्केट रिसर्च कर ली थी, हमने वीडियो ऐड बनाने को दे दी थी, लेकिन हमने वेबसाइट नहीं बनाई। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई हम लोगों ने वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है वो दिखती कैसी है और हमने जो वेबसाइट है वो बनाई कैसी, ठीक है। तो वापस मेरी स्क्रीन पे चलते हैं।
तो जब आप शॉपिफाई अकाउंट बना लेते हो ना, शॉपिफाई पे आपको ये सारे ये ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स दिखेंगे, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केटिंग ऑप्शन वगैरह। वेबसाइट कस्टमाइज़ करने के लिए आपको ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, फिर थीम पे जाना है। मैंने डॉन थीम सेलेक्ट कर रखी है और मैं इस पर ना कस्टमाइज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना बहुत आसान होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे बैनर है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अनाउंसमेंट बार आ जाते हैं, यहाँ पे आप कलर स्कीम वगैरह चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पर आप जाओगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हाटएवर टेक्स्ट यू वांट टू पुट हियर। जैसे यहाँ पे आपको आ रहा है, आपको लिंक ऐड करना चाहे लिंक ऐड कर सकते हो। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाता है हेडर। तो हेडर में होता है मेन्यू सेलेक्ट करना। तो बाय डिफ़ॉल्ट शॉपिफाई पे मेन्यू में होम, शॉप, कॉन्टैक्ट ये सब आ जाता है। लोगो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने पिक कर रखा है जो मैंने ऐड किया था। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो मैंने एक इमेज ऐड कर रखी है, मेगा सेल 50% ऑफ। या तो एआई से बनवा लो, या तो आप कोई गूगल से उठा सकते हो नॉन कॉपीराइट बैनर फॉर इन ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, और अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मैंने कलेक्शंस क्रिएट कर रखी हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ना, जब आप ऐड सेक्शन पे जाते हो तो आप ना बहुत कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो। आपने कलेक्शन ऐड कर लिया, प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर लिए, तो ऐसे करके हमारी वेबसाइट बन जाती है। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शंस बना दिए, फिर यहाँ पे मैंने जो मैंने रोपोसे से 10 प्रोडक्ट या जितने भी प्रोडक्ट ऐड करे वो यहाँ पे अपने आप दिखने लग जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक अबाउट अ सेक्शन लिख लिया जो आप एआई से लिख सकते हो। आपको सिंपल प्रॉम्प्ट डालना है ChatGPT पे जाके, दैट आई एम अ ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेलिंग इन इंडिया, प्लीज़ राइट एन अबाउट मी सेक्शन। तो ये आ गया। और ये जो पेजेस हैं इसमें शॉपिफाई के अपने टेम्पलेट्स होते हैं, तो हमने ये वाले पेजेस यूज़ कर लिए। ठीक है, तो ऐसे करके भाई मैंने अपनी वेबसाइट बना ली है, राइट। मैंने शॉपिफाई से अपनी ये वेबसाइट बना ली थी। इसके अलावा ना कुछ ऐप्स हैं जो आपको डालनी है, जो मैंने भी अपने स्टोर पे डाली हुई हैं। तो सबसे पहली जो ऐप है उसका नाम है लूक्स। तो लूक्स ना क्या करती है, आपके शॉपिफाई स्टोर पे ना रिव्यू ऐप है ये, जिससे आप अपने स्टोर पे रिव्यू दिखा सकते हो। एग्जाम्पल, जब मैंने आपको अपनी ये वेबसाइट दिखाई, इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाता हूँ। जब आप मेरे यहाँ वेबसाइट पे जाते हो ना, तो देखो यहाँ पे आप जब इसको खोलोगे तो वो नोटिफिकेशन नहीं दिख रहे थे कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट ले लिया, वो प्रोडक्ट ले लिया। मान लो मैं इस वाले उस पर जाता हूँ, ठीक है, इस वाले पे तो मैंने अभी वो ऐड नहीं करे हैं, बट आप देखोगे कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे ना यहाँ पे हम लोगों ने वो ऐड कर रखे हैं रिव्यूज़। जैसे यहाँ पे 35 रिव्यूज़ हैं, तो ये वाले ये लूक्स की वजह से ही है। तो लूक्स क्या करता है, वो सिमिलर प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे वो ऐड कर देता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आने लग जाती है। और जब आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे रिव्यूज़ नज़र आने लग जाते हैं। तो ये रियल रिव्यूज़ ही हैं फ्रॉम रियल पीपल, लेकिन ये मतलब हमारे स्टोर पे नहीं है, ये हमने खुद रिव्यूज़ ऐड करें टू बिल्ड ट्रस्ट जब हम अपनी मार्केटिंग करते हैं, राइट। तो ये हमने लूक्स के थ्रू किया है। सो द फर्स्ट ऐप दैट आई वुड रेकमेंड यू टू इंस्टॉल इज गोना बी लूक्स। उसके बाद हमने एक ऐप डाली जिसका नाम है एसेंशियल ट्रस्ट बैजेस। तो आप यहाँ पे देखोगे एसेंशियल ट्रस्ट बैजेस करके हमने ऐप डाल रखी है। तो ये क्या करती है, आपका जो प्रोडक्ट पेज होगा ना वहाँ पे ट्रस्ट बैज ऐड कर देती है। जैसे ये ट्रस्ट बैज ऐड हो रखा है, फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी, सिक्योर चेकआउट। तो ऐसे करके जब आप एसेंशियल यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ना हर प्रोडक्ट पे आप यहाँ पे बैज ऐड कर सकते हो। एंड द थर्ड ऐप इज रिलीज इट COD फॉर्म। तो ये कैश ऑन, ये ना एक COD फॉर्म ऐड कर देता है आपके प्रोडक्ट पेज पे। तो ये है रिलीज इट COD फॉर्म। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं इनफैक्ट आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि व्हाट आई मीन। बट ये एक 1 क्लिक कैश ऑन डिलीवरी का वो ऐड कर देता है। जैसे आप यहाँ रिलीज इट COD फॉर्म पे जाओगे तो यहाँ पे वो ऐड कर देगा। सो व्हाट आई मीन बाय दिस इज, मान लो मैं गया अपने प्रोडक्ट पेज पे, देखो दिख रहा है ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी। अब यहाँ पे जैसे क्लिक होता है ये है COD फॉर्म। तो एक COD फॉर्म आ जाता है जो यहाँ पे ना प्रॉपर ऐड हो जाता है और कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, चेकआउट आसान हो जाता है फॉर द कस्टमर। तो मैंने यहाँ पे रिलीज इट COD फॉर्म भी यहाँ पे ऐड कर दिया। और देखो जब मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक डिस्काउंट भी दिखा देता है। ये सारा कुछ आप रिलीज इट COD फॉर्म पे जाके कस्टमाइज कर सकते हो ताकि ऑर्डर मेरे पास ज़्यादा है। अब इसके बाद हमारा टाइम आ चुका था एड्स चलाने का, और मैंने सबसे पहला जो कैंपेन लॉन्च किया विच इज़ अ फ़ोन होल्डर। अब मैं आपको अपना एड अकाउंट स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। मैंने लॉन्च किया फ़ोन होल्डर, मैंने ये 899 रुपीज़ में लॉन्च किया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं अपना, मैं एक बार ना वो वाला फ़ोन होल्डर, देखो मुझे फ़ोन होल्डर पड़ रहा है 374 का। ठीक है, हम लोग ना यूजली 2.5 to 3x के मल्टीपल पे हमें प्रोडक्ट अपना सेल करना होता है। सो इन दिस केस 899 मैंने उसको प्राइस किया। प्राइसिंग निकालने का एक और तरीका होता है कि जब आप मान लो आप एड लाइब्रेरी पे गए, अब मान लो आपने भाई कार फोन होल्डर सर्च किया, अब आप देखो कि मार्केट में किस रेट में ये प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहा है, और हमने ना उसका एवरेज सेलिंग प्राइस हम भी रखेंगे अपने उस पर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मैं देखूंगा कि यार लोग कितने का बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस इसका क्या है, और मैं उसी के अराउंड इसको प्राइस करूंगा। तो इन दिस केस मैंने 899 का उसको अपने रोपोसो पे अपना जो सेलिंग प्राइस है मैंने इतना ही डाला है। ठीक है, देखो 22 को मैंने इसको लॉन्च किया। मेरा जो सेल्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव था मैंने सेल्स रखा। ठीक है, बजट स्ट्रैटेजी मैंने एड सेट बजट रखी टू स्टार्ट विद, कि मैं एड सेट पे बजट लगाऊंगा, कितना बजट आपको आगे दिखाता हूँ। राइट, तो ये है मेरा कैंपेन लेवल। फिर मैंने फिर ना क्या
मेटा पे एड सेट लेवल आता है, जहाँ पे हम बताते हैं मेटा को, मतलब फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, कि भाई किसको दिखानी है ऐड, राइट। तो मैंने यहाँ पे 5 एड सेट बनाए। मैंने यहाँ पे क्या किया, वेबसाइट लोकेशन, मेरी वेबसाइट, ये सेटिंग सिंपल है जो डली हुई है, इसको आप परचेज, कन्वर्जन, इवेंट, ये सब आप डाल लेना। इसमें ना मेन चीज़ आ जाती है बजट। तो यार हमारा एड सेट में ना 200 रुपये का बजट डालेंगे टू स्टार्ट विद। यानी अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, 5 एड सेट बना रहा हूँ और हर एड सेट पे 200 रुपये का बजट डाल रहा हूँ, यानी हर प्रोडक्ट में मैं 1000 रुपये लगा रहा हूँ टू स्टार्ट विद। तो आज मेरा प्लान था 1000 रुपये लगाने का इस प्रोडक्ट पे, देखने के लिए कि भाई ये प्रोडक्ट में दम है भी या नहीं, राइट। हम उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मैंने 22 अक्टूबर को ये मेरी जो कैंपेन है लाइव गई थी, मैंने 4 बजे सुबह इसको शेड्यूल किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि 4 बजे सबको ऐड दिख जाएगी, राइट, वो बट 4 बजे हम शेड्यूल करते हैं ताकि ऐड अप्रूव हो जाए, और धीरे धीरे जब लोग उठते हैं तो उनको हमारी ऐड दिखनी चालू हो जाती है। बट 4 बजे इज़ वॉट वी इंटरनली डू। और इसमें ना मेन लोकेशन मैंने इंडिया डाली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम ना कुछ लोकेशंस एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि उनमें ना डिलीवरी रेट कम होता है, फेल डिलीवरी ज़्यादा होती है, तो उन लोकेशन में हम ऐड नहीं दिखाते। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, JNK, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन जगहों पे हम ऐड नहीं दिखाते क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ से ना मतलब ऑर्डर आ भी जाते हैं, डिलीवरियाँ नहीं होती, तो वो हमारा लॉस होता है। तो ये भी एक बोनस है आपके लिए कि आपको इन जगहों पे ऐड नहीं दिखानी है, ओके। ये आप लिस्ट है, इसको आप बना सकते हो। और बहुत सिंपल होता है, जब आप ऐड सेट लेवल पे जाओगे, इंडिया आप इंक्लूड करोगे और यहाँ पे ना एक्सक्लूड का ऑप्शन आता है, इन लोकेशंस को आप एक्सक्लूड कर देना, ओके। फिर हम आगे बढ़ गए एंड एज हमने रखी है 18 to 65 प्लस, हर जेंडर को ऐड दिखाएंगे। और डिटेल टारगेटिंग, द मेन स्टेप हियर इज दिस, हमने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को सिलेक्ट किया, पीपल यूज एंड्रॉइड्स। हम फोन होल्डर बेच रहे हैं तो हमने उन लोगों का ऐड दिखा रहे हैं जो एंड्रॉइड है। अगेन दिस इज वन ऑफ द वेज टू डू इट। बाकी सारे एड से, बाकी प्लेसमेंट हमने ऑटोमेटिक रखी है, हमने कुछ क्रेजी नहीं किया यहाँ पे। हमारा सेकंड एड सेट में सब कुछ सेम था, हमने बस टारगेटिंग में यहाँ पे लिखा है वो लोग जो मोबाइल फोन एक्सेसरीज में इंटरेस्ट रखते हैं, ये टारगेटिंग है, राइट। अब यहाँ पे आके ना आप सिलेक्ट कर सकते हो, जब यहाँ पे गए यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे को ऐड दिखानी है उन लोगों को भाई जो सैमसंग यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे सैमसंग सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो थर्ड एड सेट में मैंने सैमसंग सेलेक्ट किया, फोर्थ एड सेट में मैंने टारगेटिंग में आईफोन डाल दिया, यहाँ पे मैंने स्मार्टफोन डाल दिया। मैंने रैंडमली सोचा कि यार मैं अगर इस प्रोडक्ट को बेचना है तो वो जो लोग हैं उनके क्या इंटरेस्ट होंगे, वो किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे, कैसे पेज फॉलो करते होंगे, क्या यूज़ करते होंगे। तो मैंने यहाँ पे आके वो सारे जो इंटरेस्ट थे वो मैंने यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया। लाइक इन दिस केस मान लो मैंने सैमसंग का इंटरेस्ट डाला, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 5 एड सेट बनाए, राइट। और फिर आ जाती है ऐड, राइट, कि मेरे को दिखाना क्या है कस्टमर को, राइट। तो यहाँ पे हमने जो ऐड बनाई है, मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो मेरे को 3 वीडियो ऐड मेरे फ्रीलांसर ने दिया थी, मैंने एक ही करके वो ऐड अपलोड करनी शुरू करी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने पहली ऐड डाली, देखो ये हमारा उसका प्रीव्यू है। यहाँ पे सबसे पहले भाई देखो मैंने मैनुअल अपलोड डाला है, तो मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी। मैंने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट जो हमारा वेबसाइट का प्रोडक्ट का पेज है उसका URL डाल दी, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहीं से लोगों को प्रोडक्ट पेज पे भेजूंगा। डिस्प्ले लिंक में मैंने bydefault.in डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है वो ये है प्राइमरी टेक्स्ट। अब की मतलब मेरे वीडियो के ऊपर लोगों को क्या दिखेगा, तो यहाँ पे ये जो एक ऐड कॉपी है ये मैंने AI से लिखवाई। मैं ChatGPT पे गया, ChatGPT पे जाके मैंने प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट डाल दिए, डिस्क्रिप्शन डाल दी। मैंने ChatGPT को बोला कि भाई मेरे मेटा ऐड के लिए मेरे को एक ऐड कॉपी लिख के दे दे। तो मेरे पास एक ऐड कॉपी लिख के आ गई, वो ऐड कॉपी मैंने यहाँ पे डाल दी है, जो भी मेरे को मेटा ने लिख के दी मैंने डाल दी। एक हेडलाइन थी तो मैंने हेडलाइन में ChatGPT से लिखवा ली, तो मैंने हेडलाइन डाल दी। मैंने डिस्क्रिप्शन ChatGPT से लिखवा के डाल दिया, राइट। एंड मेरा कॉल टू एक्शन था शॉप नाउ। अलग अलग ऑप्शन होते हैं, मैंने शॉप नाउ सेलेक्ट करा है, विच शुड बी शॉप नाउ। और ऐसे ही मैंने सेम चीज़ मेरे बाकी एड्स में भी करी है, जो मैंने 3 ऐड करे, सब कुछ सेम था, बस मैंने वीडियो जो है वो अलग अलग डाली है, जो 3 मेरे को मेरे फ्रीलांसर ने बना के दी थी, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कैंपेन दैट आई लॉन्च्ड, राइट। और फिर इस वाले कैंपेन को मैंने कर दिया पब्लिश। अब यार हो सकता है आपके दिमाग में आए कि चल ये तो सही है भाई, बट अगर मेरे को स्क्रैच से करना है तो मैं क्या करूँगा। आप यहाँ पे अपने कैंपेन्स पे जाओगे, आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सेल्स, आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका कैंपेन जो है सिलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बजट, अभी के लिए आप एड सेट बजट सिलेक्ट करोगे, एड सेट बजट आ जाएगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे आप पहला एड सेट क्रिएट करोगे, और जब पहला एड सेट आपका क्रिएट हो जाएगा आपको इसको डुप्लीकेट करना है 4 बार। मैंने 5 एड सेट बनाए थे ना, तो पहला एक एड सेट बनाऊंगा, 4 बार डुप्लीकेट करूंगा, और सब में बस इंटरेस्ट बदलता रहूंगा, बाकी सब जो है मेरा सेम रहेगा। सेम जब मैं ऐड पे आऊंगा तो मैं ऐड को भी डुप्लीकेट करूंगा 2 बार, ताकि मेरे 3 ऐड बन जाए, सो दैट फाइनली वो क्रिएट हो जाए जो मैंने आपको दिखाया था, राइट। लेकिन दिस केस जो कैंपेन मैंने बनाई थी
ये जो फ़ोन होल्डर वाला मैंने आपको दिखाया है, देखो मेरे 5 ऐड सेट हैं और हर ऐड सेट पे मान लो मेरे जो हैं 3 ऐड हैं, ठीक है। तो ऐसे करके भाई मैंने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया। ऑन डे 1 माई कैंपेन वॉज लॉन्च्ड, और डे 1 के एंड में क्या रिजल्ट है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो डे के एंड में, मतलब अगर आप देखते हो यहाँ पे, हमने भाई टोटल जो अमाउंट स्पेंड किया था, द टोटल अमाउंट दैट आई स्पेंड ऑन ऑल दीज एड सेट्स वॉज 750 रुपीज़ के आसपास। 750 रुपये मैंने इस कैंपेन मैंने यहाँ पे स्पेंड किया, कि ज़रूरी नहीं है कि मेटा आपका 1000 का 1000 रुपये लगा देगा। तो 750 रुपये हमने स्पेंड किया, और मेरे को ऑर्डर कितने हैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ऑन दिस पर्टिकुलर डे मेरे पास ऑर्डर 2 आए। देखो मेरे पास 2 ऑर्डर आए, 899 की मेरे पास 2 सेल आई, यानी ऑलमोस्ट 1800 रुपये का मेरे पास ऑर्डर आया। मतलब मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड था 2.4, मतलब 1800 डिवाइडेड बाय 750 विच इज 2.4। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यार एक ना अच्छा प्रोडक्ट वो होता है फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम अ ड्रॉपशिपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जिसको रोआस बोलते हैं, कम से कम 10 हो। तो हम टेस्टिंग करते ही इसलिए ताकि हमारा कम से कम 10x रोआस आ सके, राइट। बट कोई नहीं, हमारे इसमें 2.4 रोआस आया। हमने बोला कोई नहीं, एक और दिन वेट करते हैं, अगले दिन रिजल्ट देखेंगे, और हमने अपना डे 2 कर दिया खत्म। फिर हमारा आया डे 3 विच इज 23rd ऑफ अक्टूबर। 23rd ऑफ अक्टूबर जो मैंने आपको बोला, मैंने ना इस सेम ब्रांड ने कुछ नहीं किया, और राइट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। आप जरूरी नहीं कि रोज आपको घंटे लगाने, राइट। डे 3 में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो एड था अपना उसको चलने दिया। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे अगर आप देखोगे 23rd ऑफ अक्टूबर को मेरे इन सारे एड सेट्स ने इतना अमाउंट स्पेंड किया है, और अगर आप इसको टोटल करते हो तो ऑन दिस डे वी स्पेंड क्लोज टू 1000 रुपये। अगर आप इसको ऐड करते हो, हमने क्लोज टू 1000 रुपये स्पेंड किए, और इस दिन मेरे पास 3 ऑर्डर आए 899 रुपीज़ के। तो अगर आप देखोगे कि भाई मैंने 1000 रुपये लगाया और 2700 के आसपास का मेरा रेवेन्यू था, मतलब मेरा रोआस आया 2.7 रोआस आया। अगेन 10 से तो हम बहुत दूर हैं, बट हमने बोला कोई नहीं, एक और दिन दे लेते हैं इस प्रोडक्ट को। पहले 2.4 था, मतलब अब 2.7 हो रहा है, एक और दिन दे के देखते हैं। तो हमने अपना डे 3 भी एंड कर दिया, और हम लोग आ गए हमारे डे 4 पे, विच वॉज 24th ऑफ अक्टूबर। और नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे हमने कितना स्पेंड किया, अगर आप ये 4 हमारे सारे एड सेट देखते हो, तो इस दिन हमने अगेन क्लोज टू 700 रुपये स्पेंड किया। और अगर हमारा रेवेन्यू देखोगे, इस दिन हमारा जो रेवेन्यू था वो था 1800 रुपये। तो 1800 को 700 से डिवाइड करो यार। रोआस मेरा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैं रोआस वर्स 2.5, तो 2.4, फिर 2.7, फिर 2.5, तो यार 3 दिन हो चुके थे। 2500 रुपये इस प्रोडक्ट पे मैं लगा चुका था। मेरा एवरेज रोआस यार 2.5 चल रहा है 3 दिन से, तो मैंने इसको कर दिया बंद, क्योंकि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कम से कम 10 रोआस ला के दे। तो हमने 3 दिन दिए, नहीं चला, 2500 रुपये लगाए, तो हमने इसको बंद कर दिया, हमने डे एंड कर दिया, क्योंकि अगले दिन अब हमें तैयारी करनी थी सेकंड प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। एंड द ब्यूटी इज, मैंने जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, फिर मैं वेट कर रहा था। एड्स वाज वर्किंग फॉर मी, माय मनी वाज वर्किंग फॉर मी, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल। ना मुझे शिप करना है, ऑर्डर मेरे आ रहे हैं, मेरा सप्लायर शिप करेगा, एड मेटा मेरे लिए काम कर रहा है, मेटा मेरा सेल्स पर्सन है। दैट इज वाई वी लव दिस मॉडल सो मच। ओके, डे 4 कर दिया खत्म, राइट। आपको लगेगा यार 7 में से 4 दिन तो इसके निकल ही गए, साला इसको विनर मिल रहा है, ये आगे कैसे करेगा। दैट्स द ब्यूटी। हमारा स्टार्ट हुआ डे नंबर 5, जिस दिन हम लोग रेडी हो गए नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने क्या लॉन्च किया, आपको मैं सबसे पहले उसके वीडियो एड क्रिएटिव दिखाता हूँ। फ्रीलांसर ने 3 वीडियो एड्स बना के दी, उसमें एक थंबनेल भी दिया, बट मैं आपको 3 वीडियो एड दिखाता हूँ। देखो व्हील रोलर है जो प्रोडक्ट हम बेचने वाले हैं। तो ये वीडियो एड 1 थी जो मुझे मेरे फ्रीलांसर ने बना के दी। ये हिंदी वॉइस ओवर के साथ है, ये हमारा थर्ड वीडियो एड है। देखो ये 3 वीडियो एड है जो मेरे को मेरे फ्रीलांसर ने बना के दिए, ठीक है। और उसके बाद हम रेडी थे इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए। सबसे पहले गाइस बात करते हैं मैंने कैंपेन बनाया कैसे। होम एक्सरसाइजर, इसको मैं 1299 में बेच रहा हूँ। प्राइस कैसे निकाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब कुछ सेम था। मैंने आपको बताया, मेन सीधा आ जाता हूँ एड सेट पे। इस वाले केस में हमने 5 टारगेटिंग करी है। एक मैंने टारगेटिंग करी एक एड सेट में मैंने हेल्थ एंड वेलनेस टारगेट किया, क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट है। एक में मैंने किया फिजिकल एक्सरसाइज, फिर मैंने किया फिजिकल फिटनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, योगा। अब यार इंटरेस्ट निकालना ना बड़ा आसान है, मतलब लोगों को लगता है रॉकेट साइंस है, इतना कुछ क्रेजी नहीं है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे पहला हेल्थ एंड वेलनेस भी डाल रहा था ना, मान लो आप सोचो यार क्या है ये प्रोडक्ट है एब्स बनाने के लिए, तो आप सिंपल जाके ना एब्स भी डाल सकते हो कि किसी को ऐप बनाने हैं, या ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा एब्स रिलेटेड कुछ आपको आता है। या मान लो ये भाई प्रोडक्ट है एक्सरसाइज करने के लिए, तो हमने एक्सरसाइज डाल दिया, तो आपको ना बहुत सारे इंटरेस्ट मिल जाएंगे। और द ब्यूटी, जब आप कोई इंटरेस्ट डालते हो ना, मान लो यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमने इंटरेस्ट डाला, तो यहाँ पे ना आपको ब्राउज पे जब आप जाओगे डेमो, तो यहाँ पे आप या तो ब्राउज करके डालो, और यहाँ पे जब आप जाओगे आपको सजेशन दिख जाते हैं कि बेस्ड ऑन जो आपने एंटर डाला आपको और क्या इंटरेस्ट डाल सकते हो। तो आपको हमें सिंगल इंटरेस्ट डालना है। लोग एक और गलती करते हैं, वो बहुत सारे इंटरेस्ट डाल देते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे इंटरेस्ट डाल के अगर वो चल भी जाएगा एड सेट, तो हमें समझ नहीं आएगा कौन सा इंटरेस्ट काम किया। अगर मैंने 5 डाल दिए एक ही में,
समझ नहीं आएगा। तो मैं 5 एड सेट बनाऊंगा, 5 में एक एक इंटरेस्ट डालूंगा। तो इसमें मैंने हेल्थ एंड फिटनेस डाला, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज डाला, इसमें फिजिकल फिटनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ और योगा, ठीक है। और जहाँ तक बात आ गई ऐड की, सेम चीज़ करी जो मैंने पहले भी करी थी, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है यहाँ पे। जो मुझे 3 वीडियो मिली, मैंने 3 वीडियो डाली है। जो मेरा ये अगर आप यहाँ देखते हो, मेरा जो ऐड का डिस्क्रिप्शन है मैंने AI से लिखा है, सेम आ गया मेरा हेडलाइन, मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा प्राइमरी टेक्स्ट, सब कुछ मैंने GPT से लिखा और मैंने 3 ऐड अपनी क्रिएट कर ली। तीनों में अगर आप देखोगे भाई मेरा जो तीनों में वीडियो अलग है जो मेरे को मेरे फ्रीलांसर ने बना के दी है, मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसका रिजल्ट क्या रहा। तो डे 5 25 ऑफ अक्टूबर अगर आप देखते हो, ये रहा मेरा पूरा कैंपेन। इस दिन हमने स्पेंड किया 800 रुपये, ठीक है। और जहाँ तक सेल की बात है, सेल मेरे पास एक ही आई 1300 रुपये की, ठीक है। तो ये ऑन 25 अक्टूबर मेरे पास एक सेल आई है बस। तो मैंने 800 रुपये स्पेंड करा, 1300 रुपये वो आया। तो भाई मेरा रोवास था 1.6, ये तो पहले वाले से भी बेकार रहा। ओके तो बट हमने बोला कोई नहीं, एक और दिन देखते हैं कि ये वाला कैसे काम करता है। और हमने डे 5 कर दिया एंड, और हम मूव करें डे 6 पे, विच इज़ 26 अक्टूबर। अब 26 अक्टूबर को हमने कितना स्पेंड किया, हमने चल नहीं दिया पूरे दिन, हम चिल कर रहे थे, मज़े मार रहे थे। इस दिन अगर आप देखोगे, ये मेरे भाई सारे एड सेट चले हैं, इनमें अगर आप देखोगे हमने टोटल स्पेंड करा है 650। लेकिन सेल्स बहुत इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे, हमें सेल आई 0। 26 अक्टूबर को हमें एक भी सेल नहीं आई, ठीक है। अब हमें लगा अरे यार मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, ये तो पैथेटिक हो गया। मतलब ये तो 1.6 था एक दिन पहले, अभी तो 0 चला गया, राइट। तो हमने इस कैंपेन को बंद कर दिया। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे ना ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। उनको लगता है एक प्रोडक्ट टेस्ट किया, इतनी मेहनत करी, कुछ नहीं चला, दूसरा प्रोडक्ट चल जाता, दूसरा प्रोडक्ट तो कतई नहीं चला। यहीं पे मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, एक कोचिंग दे रहा हूँ यहाँ पे कि यार इस गेम का नाम ही ना टेस्टिंग है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। यहीं लोग गिव अप कर देते हैं और यही चीज़ आपको अलग बनाएगी। आपको टेस्ट करते रहना है, क्योंकि टेस्टिंग से ही रिजल्ट मिलेगा, वहीं से समझ आएगा कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी चीज़ नहीं चलेगी। 27 अक्टूबर को हमने एक ब्रेक लिया, राइट। और मैं आपको ऐड अकाउंट दिखा भी देता हूँ। देखो 27 अक्टूबर को ओवरऑल मैंने कहीं पे भी कुछ स्पेंड नहीं किया, मेरे पूरे ऐड अकाउंट में कुछ स्पेंड नहीं हुआ है, राइट। सो टेक्निकली दिस वाज नॉट डे 7 फॉर अस। हमारे लिए डे 7 था 28 अक्टूबर, व्हेन वी वर बैक विद अ बैंग, राइट। हमारा तीसरा प्रोडक्ट था जिसके क्रिएटिव मेरे पास रेडी थे। फ्रीलांसर से ना वीडियो के थंबनेल भी मांग सकते हो, तो ये 3 थंबनेल हैं जो मुझे मान लो फ्रीलांसर बना के देता है, जो मैंने लगाने थे अपने वीडियो ऐड पे, राइट। और आपको वीडियो ऐड दिखाता हूँ जो हम यूज़ करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो ऐड है, ये मेरी दूसरी वीडियो ऐड है और ये मेरा 3rd वीडियो ऐड है। तो मेरे 3 वीडियो ऐड है जिसके साथ मैंने इसको लॉन्च करना था, ठीक है। तो ये क्रिएटिव मैं यूज़ करूँगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो कैंपेन है, कैंपेन क्या क्रिएट किया। अगेन मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, इसमें मैं आपको बस इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ। मैं इस प्रोडक्ट को 600 रुपये का बेच रहा हूँ। मैंने 5 एड सेट बनाए हैं, ठीक है। जो मेरे 5 एड सेट, एक में वेट ट्रेनिंग टारगेट कर रहा हूँ, एक में होम मेकिंग, एक में फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस और योगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जो प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो सकता है। और जहाँ तक बात आ जाती है भाई मेरे एड्स के, नॉट रॉकेट साइंस, सेम चीज़ मैंने अप्लाई करी, बस तीनों एड्स में मेरे वीडियो एड्स अलग अलग है जो मेरे को मेरे फ्रीलांसर ने बना के दिए थे। मेन चीज़ पे आ जाते हैं जिसके लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये हमारे लिए काम कैसा किया। इस दिन गाइज हमने अगेन क्लोज टू हमने स्पेंड किया 1100 रुपये के आसपास हमने स्पेंड किया। ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। हमारे पास इस दिन बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं। हमने ओवरऑल इस दिन सेल्स करी हैं 14,000 रुपए की। इनफैक्ट अगर आप एड्स मैनेजर में भी देखोगे, ये देखो बाकी में ना पर परचेज में दिख ही नहीं रहा था, और अभी फेसबुक बाकी डेटा लोड कर रहा है। बट अगर आप बाकी कैंपेन से कंपेयर करोगे, इसमें हमारा पर परचेज बहुत ज़्यादा है। मतलब 200 रुपये स्पेंड किए, 330 रुपये लगे पर परचेज। मतलब एक्चुअली यहाँ इस वाले से हमें 7 सेल के आसपास आई हैं। इस वाले में अगर आप देखोगे हमारे पास कुछ 4 के आसपास 3 से 4 सेल आई हैं, राइट। तो ऐसे ओवरऑल अगर आप देखते हो मेरे पास काफ़ी सारे ऑर्डर आए हैं इस दिन। मेरा टोटल जो रेवेन्यू था इस दिन 14,000 था। तो मेरा रोवास इस दिन रहा 12.6। यहाँ पे मुझे समझ आ गया भाई 10 से ऊपर का रोवास का मुझे तीसरे टेस्ट में प्रोडक्ट मिल चुका है। एंड दिस वाज द एंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि भाई क्या प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे चलेगा। हमारा ये 7वां दिन था एंड वी फाउंड अ पोटेंशियल विनर। ये तो हो गया 7 डे, लेकिन अब ट्रायल तो हो गया, अब भाई मौका आ जाता है पैसा बनाने का। करेक्ट कि अब मैं बनाऊंगा पैसे। मेरी टेस्टिंग हो चुकी है, अब तक मैंने मेहनत लगाई है, ठीक है, मैंने सब कुछ करा है। अब मेरा टाइम है पैसा बनाने का, देखने का कि ये प्रोडक्ट मुझे पैसे बना के देगा या नहीं। अब हम गए डे 8 पे, दिस इज बोनस डे 8 फॉर यू, विच इज 29 अक्टूबर। अगर आप 29 अक्टूबर का मैं आपको एड रिजल्ट दिखा दूं तो 29 अक्टूबर को अगर आप देखते हो मेरा ये जो पूरा कैंपेन है ये चल रहा था। इस दिन हमने जो स्पेंड किया 830 रुपीज। और अगर आप ओवरऑल देखते हो मेरा सेल दिखाता हूं मैं आपको 29 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर को भाई मेरे पास इतने सारे ऑर्डर फिर से आए हैं। अगर आप ये पूरा देखते हो हमने सेल किया है 17,000 रुपए। ओवरऑल मेरा रोवास और
और ज़्यादा बेटर हो गया। ऑन दिस डे आई स्पेंड 830 रुपीज़ और मेरा रेवेन्यू आया 17,000 रुपये का। दिस इज अ 20x रोएस, 20x से ज़्यादा रोएस, विच इज़ क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। तो डे 1 पे मेरा आया था 12.6 रोएस, डे 2 पे मैंने इसको चलने दिया, मेरा रोएस आया 20x। एंड ये साइन होता है एक पोटेंशियल विनर का कि भाई ये फाड़ सकता है। इन 2 दिनों में ही मेरे को इस एक प्रोडक्ट से 50 ऑर्डर मिल चुके हैं और ये टाइम होता है कैंपेन को स्टॉप करने का। क्योंकि इस अब ना एक बार 50 ऑर्डर क्रॉस हो जाते हैं, हम कैंपेन को ना रोक देते हैं, फिर हम वेट करते हैं देखने के लिए कि इस 50 ऑर्डर में से कितने प्रोडक्ट एक्चुअली में डिलीवर होंगे, क्योंकि वहां से मुझे समझ आएगा मैंने बनाया कितना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 50 के 50 ऑर्डर डिलीवर हो जाए, राइट। मैंने तभी जब हम रिसर्च करे थे, आपको मैंने बताया था ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका डिलीवरी परसेंटेज अच्छा हो। तो हमने क्या किया, हमने इस कैंपेन को पॉज कर दिया और फिर हम वेट करते हैं जब तक हमें रोपोसो पे ना दिखना आ जाए कि कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए, कितने प्रोडक्ट डिलीवर ना हुए, ताकि फिर फाइनली हम लोग ना मैथमेटिक्स करते हैं, फिर हम लोग मैच करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अब दिखा देता हूँ। ये ना एक एस्टिमेट निकालते हैं हम। मान लो भाई मेरे पास 50 ऑर्डर आए, मेरा जो रेवेन्यू आया था इस प्रोडक्ट से वो इतना था टोटल। अब मेरा जो डिलीवरी परसेंटेज एक्सपेक्टेड है ना वो 35% है। क्यों? मेरे को ये रोपोसो बता रहा है। कैसे बता रहा है मैं आपको ना वो प्रोडक्ट जो हमने ढूंढे थे ना आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये रहा वो प्रोडक्ट जो मैंने रोपोसो पे फाइनल किया था। अब जब आप इस पर स्क्रॉल करोगे ना, आपको ना यहाँ पे ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज दिख जाएगा कि भाई ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज इसका कितना है। तो ये एवरेज 35% के आसपास है। तो मान लेते हैं कि भाई मेरा 35% प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो इसका ये मतलब है कि 50 में से मेरे 17 ऑर्डर डिलीवर होंगे। अगर मैं 35% की डिलीवरी मानता हूँ, मेरा सेलिंग प्राइस 599 है, ठीक है, तो मेरा एक्चुअल रेवेन्यू होगा 10,000 के आसपास, अगर मैं 35% डिलीवरी रेट मानता हूँ। और ये ना मैंने फॉर्मूला लगा रखे हैं, इस शीट का एक्सेस मैं नीचे डाल चुका हूँ, तो आप इसको डुप्लीकेट करके आप खुद भी कैलकुलेटर यूज़ करो। अगेन अनदर बोनस फॉर यू, यूज़ करो उसको जाके। अब क्या होता है यार, जब आरटीओ होता है ना, जब प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता तो वो प्रोडक्ट वापस जाता है रोपोसो के पास, तो उसकी भी एक फीस लगती है। वो फीस होती है 105 रुपये के आसपास, आपको रोपोसो में भी दिख जाएगी। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने क्या किया कि यार जो मेरे प्रोडक्ट मतलब मान लो 50 में से जो मेरे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुए, उसका जो फीस है मैंने वो भी यहाँ पे लिख लिया कि ये पैसा मैं रोपोसो को दूंगा, रोपोसो काट लेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट मेरा 189 है। अब रोपोसो पे ना यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट 189 का है। ऑल्दो आई थिंक पहले कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, पहले कुछ ऑर्डर्स के लिए ना ये 132 में मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे कि पहले 60 ऑर्डर तक ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है 132, बट यार मैं 189 ही मान लेता हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा हो गया 189 into 17, मेरे 17 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। 17 में से और अगर मेरा एक 189 का मुझे पड़ा, तो मेरे को जो मैंने रोपोसो को जो कॉस्ट में दे रहा हूँ प्रोडक्ट का, वो 3300 होगा। एड स्पेंड मैंने 1942 किया है ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेट मैंने 1600 रुपये बचाए, मान लो मैं एस्टिमेट कर रहा था बचाऊंगा। मेरा नेट प्रॉफिट 15% के आसपास हो जाता है। और अभी मैं बस टेस्टिंग कर रहा हूँ, अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो स्केलिंग मैंने शुरू भी नहीं करी है, पैसा बनाना मैंने भी शुरू नहीं किया है, राइट। तो यहाँ से मुझे समझ आ जाता है ये मेरा एस्टिमेट लगाया मैंने। ऑल्दो अभी मैं वेट करूंगा, मैं स्केल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा सारे 50 ऑर्डर डिलीवर करने का। बट ये आपको समझाने के लिए है, जो हम अपने इंटरनली भी करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं सारा, जो भी हमारा एड स्पेंड हुआ, हमारा रेवेन्यू आया, जो रोपोसो मुझे बोल रहा है इसका आरटीओ होना चाहिए या होगा, मैंने सब डेटा यहाँ डाल लिया है। और मुझे यहाँ से समझ आ जाता है ओके, मैं इतना यहाँ पे प्रॉफिट इस प्रोडक्ट पे अभी बनाया है या बनाऊंगा। और एक बार फाइनल नंबर आ जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेट को कर दूंगा कॉपी, इसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे ना मैं एक्चुअल अपने रेवेन्यू एक्चुअल नंबर डालना स्टार्ट करूंगा कि एक्चुअल में मेरा क्या रेवेन्यू है। क्या मेरा ऑर्डर कम डिलीवर हो सकता है ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर हो तो मेरा आरटीओ और कम हो जाएगा। मतलब मान लो मैं 17 नहीं, मेरे 20 ऑर्डर डिलीवर हो गए तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ जाएगा। बट आई विल एग्जैक्टली नो कि भाई मैं कितने प्रॉफिट पे हूँ या कितने लॉस पे हूँ, व्हाटएवर। इन दिस केस हम लोग प्रॉफिट में थे। तो यहाँ से हम वेट करते हैं और एक बार मेरे फाइनल नंबर आ जाते हैं, फिर हम स्केलिंग शुरू करते हैं, ठीक है। और स्केलिंग का सिंपल मतलब होता है कि यार आप ना हर 24 घंटे अपना बजट 20% बढ़ाते हो। दैट इज द नेम ऑफ द गेम, दैट इज माई प्लान। तो अगर 200 रुपये मेरा बजट था तो 20% से मैंने बढ़ा दिया, तो आप वो 240 रुपीज़ पे आपका एसेट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे एवरी 24 आवर्स हम लोग बजट बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। दैट्स हाउ वी स्केल, दैट्स हाउ वी पुट इन माय मनी, बिकॉज मुझे पता है कि अब ये एक स्कीम की तरह, मतलब दिस इज लाइक अ मशीन, और पैसा डालो और पैसा बनाओ, और पैसा डालो और पैसा बनाओ। बट एट द सेम टाइम हमें चेक रखना पड़ता है कि मेरा ना आरटीओ परसेंटेज मेंटेन होना चाहिए। तो वो आपको आप रोपोसो पे जाके देख सकते हो, या हम कुछ टाइम में अपने कैंपेन्स को पॉज कर देते हैं। मान लो अभी मैंने 50 ऑर्डर पे पॉज किया, तो एक बार मुझे समझ आ गया कि चल मैं प्रॉफिट में हूँ, रिज्यूम करता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मान लो 100 ऑर्डर लेके आऊँगा, फिर पॉज कर दूंगा। 100 ऑर्डर के बाद मैं मैथ्स करूँगा, देखूंगा कि चल मैं प्रॉफिट में हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट 200 ऑर्डर लेके आऊँगा, पॉज कर दूंगा। 200 ऑर्डर और आने के बाद देखूंगा। लोग गलती क्या करते हैं, स्केल पे स्केल मारते रहते हैं और उनको रियलाइज होता है भाई पैसा नहीं बन रहा, अरे इसलिए नहीं बन रहा तो हमने ध्यान ही नहीं रखा परसेंटेज का। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और स्केलिंग फेज का आपको एक और चीज समझा देता हूं। अब ना इस पूरे बिजनेस में ये एक और आपके लिए बोनस है यहाँ पे, इस बिजनेस में ना आपका जो कंट्रोल होता है
प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आप लिमिटेड चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ होती है रोएस बढ़ाना, मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड बढ़ाना, मतलब एड्स बेटर करना। ये होता है जब आप बेटर क्रिएटिव चलाते हो। आप अपने फ्रीलांसर के पास वापस जाओगे, उसको बोलोगे मुझे इस प्रोडक्ट के और क्रिएटिव बना के दे, तो आप और क्रिएटिव लॉन्च करते रहते हो। अब मान लो यार यहाँ पे 1900 रुपये लगा के मेरे पास इतनी सेल आई थी, मान लो मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड बेटर होता, मेरे क्रिएटिव और बेटर काम करते। अभी मैं मान रहा हूँ कि जो इस केस में मेरा रोएस मान लो 15 था, बट एक्चुअल रोएस मेरा 5 है। क्योंकि एक्चुअल रोएस मेरा 5 क्यों है? बिकॉज मेरी एक्चुअल सेल कम आई है, तो मेरा एक्चुअल रोएस 5 आया, तो मतलब 0.35 का रेशियो है। तो अगर आप देखोगे सामने से दिखता है मेरी इस प्रोडक्ट पे 30,000 की सेल है, मैंने 1900 रुपये लगाए, बट एक्चुअली में मेरी सेल 10,000 की थी 1900 रुपये लगा के, तो मेरा रोएस था 5। अब मान लो अगर मेरा सामने रोएस 20 आ जाता, तो मेरा मान सकता हूँ एक्चुअल रोएस 5 होता। अगर मैं इसी हिसाब से जाऊँ तो मेरा एक्चुअल एड स्पेंड कम हो जाता इन दैट केस। समझ आ रहा है? मतलब सामने से भाई मेरे को लग रहा है मेरा रोएस 15 है, बट एक्चुअल 5 निकला, तो अगर मेरा रोएस 20 होता तो एक्चुअल रोएस 7 होता, राइट? ये सब कैलकुलेट मैंने आपके लिए कर रखा है, फॉर्मूला लगे हुए हैं, यूज़ कर लेना है इसको। तो अगर मेरा एड स्पेंड 1400 होता, 1500 होता, तो भाई मैं एक्चुअली 2000 रुपये बनाता इस पर, तो मेरा ऐसे मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी अगर RTO परसेंटेज आपकी ऑप्टिमाइज हो जाती है। ये यूजली तब होता है जब आप प्राइवेट सप्लायर में मूव कर जाते हो। आप बोलते हो रोपोसो से मैंने टेस्टिंग कर लिया है, मैं पैसा बना रहा हूँ, गुड, बट मुझे और पैसा बनाना है, तो आप इंडिया मार्ट पे जाके प्राइवेट सप्लायर ढूंढ लेते हो, तो उससे हमारा जो RTO परसेंटेज है वो बढ़ सकता है, मतलब कम हो सकता है, मेरा डिलीवरी परसेंटेज बढ़ सकता है। तो जो 35 का डिलीवरी परसेंटेज वो 45 हो सकता है। इन दैट केस आई विल मेक इवन मोर मनी, तो मेरा मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो मैंने ये होता है जब आप प्राइवेट सप्लाई यूज़ करते हो, या आप चेकआउट ऐप्स यूज़ करते हो लाइक गो क्विक या रिलीज इट, राइट? या आप जब आप कस्टमर्स को कॉल करते हो ऑर्डर्स भेजने से पहले कि भाई कहीं फेक ऑर्डर तो नहीं है, तो इससे आपका RTO परसेंटेज और ज़्यादा बेटर हो जाता है। ठीक है, और ऐसी एक और चीज़ होती है ऑप्टिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स, विच इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स कम कर देना। आप प्राइवेट सप्लायर के पास जाते हो, आप इसे नेगोशिएट करते हो कि मुझे कम प्राइस दे, तो जो मान लो मुझे रोपोसो पे 189 का पड़ रहा था, मुझे अब 150 रुपये का पड़ रहा है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स कम हो जाता है, राइट? और मेरा मार्जिन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैं आपको शीट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि इस धंधे में पैसा कैसे बनता है, जो लोग नहीं देख पाते, राइट? दिस इज हाउ यू मेक मोर मनी फ्रॉम हियर। एंड स्केलिंग, जो मैंने आपको बताया कि एक बार 50 ऑर्डर के बाद अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ, देन यू स्टार्ट स्केलिंग। एंड स्केलिंग इज लाइक वेरी सिंपल, लाइक 50 ऑर्डर पे हमने कैंपेन स्टॉप करी, हमने देखा हमने कितना प्रॉफिट बनाया, फिर हम उसको रिज्यूम करते हैं, 100 ऑर्डर पे स्टॉप करते हैं, फिर 200 ऑर्डर पे स्टॉप करते हैं, फिर 400 ऑर्डर पे स्टॉप करते हैं, फिर 800 ऑर्डर पे स्टॉप करते हैं, एंड डबल करके सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दैट आई नो दैट हाँ भाई मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। वो गलती नहीं करनी कि 1000 ऑर्डर ले आया फिर लगा अरे भाई नंबर्स बाद में करो, नहीं, नंबर मैं हर कुछ टाइम बात करूँ, क्योंकि मैं धंधे में पैसा बनाने के लिए हूँ, रेवेन्यू लाने के लिए नहीं हूँ। अगर मैं समरी दिखाऊँ गाइस, हमने 3 प्रोडक्ट टेस्ट करे, हमें एक विनर मिला विच इज रेडी टू स्केल। मेरा आगे का प्लान क्या है ऑप्टिमाइज करने का प्रॉफिट्स, मैंने आपको वो भी बता दिया है। सो दिस वाज 7 डे ऑफ टेस्टिंग दिस न्यू स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। आपको मैंने सब कुछ दिखाया है गाइज। अगर आप एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बनाना चाहते हो एंड यू वांट माय टीम एंड आई टू मेंटर यू, डू द सेम थ्रू वीकली मेंटरशिप calls, through a proper course, a program and a community of like-minded people, जहाँ पे लोग अपने wins बार बार शेयर करते रहते हैं। तो मैंने हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का अप्लाई करने का नीचे लिंक डाल दिया है, ठीक है? इसमें आपको कोर्स मिलता है, कम्युनिटी का लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, आपको 5 वीकली ग्रुप कॉल्स मिलती हैं। अगर आप क्वालिफाई करोगे अप्लाई करने के बाद, तो आप हमारे स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर से कॉल पे कनेक्ट कर पाओगे। ऑन दिस कॉल वी विल अंडरस्टैंड आप कौन हो, आप क्या करते हो, क्या गोल्स हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं नहीं। इफ यू फील वी कैन, वील टॉक टू यू मोर अबाउट द प्रोग्राम, द प्राइस एंड एवरीथिंग। इफ नॉट, वी विल लेट यू नो दैट वी कांट हेल्प यू। आप मुझे कमेंट करके बताना यार आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने ऐसे क्या सीखा। इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर करना यार जो आपको लगता है एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस बनाना चाहते हैं, पीपल यू वांट टू मेक मोर, जो आप चाहते हो जो लोग पैसा बनाएं, ऑनलाइन बिजनेस बनाएं, उनसे वीडियो शेयर करना। अगर इसी तरह के आपको और कंटेंट चाहिए टू बिल्ड बिजनेसेस, टू मेक मोर मनी, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सारे लिंक्स नीचे ऐड कर दिए चुके हैं, तो गो एंजॉय, लव यू ऑल।